अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, सी लैंग्वेज के 8वें ट्यूटोरियल में खुश आमदीद। आज के इस ट्यूटोरियल में जो चीज़ हम सीखने वाले हैं वो ये है, लूप इन सी लैंग्वेज। अब अभी नई चीज़ है आपके सामने। अगर आप बिगनर्स हैं, अगर आपने पहले ये चीज़ पढ़ी हुई है तो आप जानते होंगे लूप क्या होता है। तो लेकिन मैं आपको अगर बता दूं लूप की डेफिनेशन और फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूं वर्डिंग के अंदर, तो वो फिर आपके लिए ईजी हो जाएगा समझने के लिए, क्योंकि एक बिल्कुल नया टॉपिक है। और अगर हम बात करें प्रोग्रामिंग की, तो प्रोग्रामिंग में तकरीबन तकरीबन 40 to 50% रेशो वो हमारे पास जो है वो लूप्स का होता है। तो अ लूप, अगर डेफिनेशन की बात कर लें, अ लूप स्टेटमेंट अलाउस अस टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स and following is the general form of a loop statement is most of the programming languages. C programming language provide the following types of loop handle looping requirements. तो फिलवक्त अगर मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ जाऊँ लूप, तो हमारी डेली रूटीन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि हमारी पूरी ज़िंदगी जो है वो एक लूप के दायरे में चल रही होती है। वो इस तरीके से कि हम लोग जब सुबह उठते हैं तो शाम हो जाती है, रात हो जाती है, दिन कंप्लीट हो जाता है। तो दिन एक कंप्लीट होने के लिए हमारे पास तकरीबन 24 घंटे दरकार होते हैं। और 24 घंटों के अंदर हर 60 मिनट के बाद एक घंटा होता है, और हर 60 सेकंड के बाद एक मिनट होता है। तो ये एक तरीके का लूप ही है। किस तरीके से कि जब एक 60 सेकंड कंप्लीट होते हैं तो एक मिनट कंप्लीट होता है, और फिर जब 60 मिनट कंप्लीट होते हैं तो एक घंटा। और इसी तरीके से जब 24 घंटे कंप्लीट होते हैं एक दिन, और 365 दिन जब कंप्लीट होते हैं तो एक साल, और जब 100 साल तो सदी, और 10 साल होंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक दिहाई। तो ये एक तरीके का लूप ही है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें अपनी डेली रूटीन की या डेली प्रोग्राम्स की, सुबह उठना, नाश्ता करना, नाश्ते के बाद दफ्तर या ऑफिस या कहीं जॉब पे या यूनिवर्सिटी या स्टडी के लिए कहीं पे भी चले जाना, और फिर उसके बाद घर वापस आना, और फिर खाना खाना, और फिर सो जाना। इस तरीके से जितनी भी हमारी एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, जितनी भी एक्टिविटी डेली लाइफ में, वो सारी की सारी एक रूटीन वाइज चलती हैं या एक लूप वाइज अगर कह लें, या उसको हम दोबारा रिपीटेड करते हैं, वो हम अगर बात कर लें तो वो इसमें बेहतर रहेगा। तो लूप भी असल में वही चीज़ है जो हमारी नॉर्मल लाइफ के अंदर होती है। जैसे कि मैं आपको पिछले ट्यूटोरियल्स में ही बता चुका हूँ, प्रोग्रामिंग असल में कुछ नहीं है, ये हमारी नॉर्मल लाइफ से एक्सट्रैक्ट की हुई चीज़ें हैं जिसके बिहाफ पे जो है हम प्रोग्रामिंग को परफॉर्म करवाते हैं। तो इसी तरीके से लूप भी जो है वो हमारे पास क्या, वो स्टेटमेंट जिसको हम बार बार रिपीट करवाना चाहें, या बार बार उसको जो है प्रिंट करवाना चाहें, या बार बार उसको चलाना चाहें, ये तीन तीन चीज़ें बहुत तरीके से इस्तेमाल हो सकते हैं। तो उसके अंदर हम लूप का इस्तेमाल करते हैं। तो सी लैंग्वेज के अंदर हमारे पास जो लूप्स हैं उसकी 3 टाइप्स हैं। अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले फॉर, उसके बाद वाइल, देन इसके बाद आ जाता है डू वाइल। अगर डू वाइल की बात करें, ये असल में रिक्रिएशन या इसकी अगर हम बोलें एक्सटेंशन ऑफ अ वाइल लूप, तो वो बेहतर रहेगा। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको बता दूंगा। एक तो लिखने का, दूसरा इस डू का। डू का असल में एक चीज़ होगी, ब्लॉक होगा। जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो आराम से आपको आके बताएंगे। लेकिन फिल वक्त समझने के लिए जो हमारे पास पहला लूप है वो है हमारे पास है फॉर लूप। अगर बात करें फॉर लूप और वाइल लूप की, तो ये हमारे पास दो मेन लूप हैं जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बहुत ज़्यादा देखेंगे। और वाइल लूप के साथ साथ डू वाइल की अगर हम बात करें तो ये उसकी एक्सटेंशन हो जाएगी एक तरीके से। सब अगर हम बात कर लें तो बेहतर रहेगा। लेकिन फिल वक्त हमारे लिए क्या समझने की चीज़ है, लूप। लूप अगर आपको क्लियर हो गया तो हम चलते हैं फॉर लूप की तरफ। तो फॉर लूप जो है हमारे पास पहला लूप है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको ये तीनों लूप ज़रूर मिलेंगे। डू वाइल का कुछ में ना मिले पुरानी लैंग्वेजेस में, लेकिन बहरहाल जितनी भी हमारी न्यू लैंग्वेज हैं या हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उन सब में ये तीनों के लूप जो हैं वो मौजूद हैं। इसके साथ साथ और भी एक लूप है जिसको हम फॉर ईच का लूप कहते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर जावा जैसी, सी शार्प जैसी, और जो जितनी भी हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसके अंदर होता है। सी को जैसे मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि ये स्ट्रक्चर ओरिएंटेड लैंग्वेज है, तो इसके अंदर जो है हम फॉर ईच का लूप जो है वो इस्तेमाल नहीं करते। तो फॉर लूप बात कर लेते हैं। तो फॉर लूप की तो क्या है, अ फॉर लूप इज़ अ रिपीटेशन कंट्रोल स्टेटमेंट दैट अलाउ यू टू efficiently राइट अ लूप दैट नीड टू बी एग्जीक्यूट स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स। अब ये क्या बात हो रही है इसमें भाई, जाहिर सी बात है। हम अगर फॉर की लूप की बात करें तो फॉर लूप, फॉर सपोज मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ फिर आपको समझ आएगा। मैं आपको बोलूँ 10 तक गिनती लिखें। अब जाहिर सी बात है 10 तक की गिनती तो आप लिखेंगे, लेकिन आप पूछेंगे सर कि इसको कहाँ से स्टार्ट करें। तो जाहिर सी बात है स्टार्ट भी आपको पता चला होना चाहिए और एंड भी पता होना चाहिए। अगर मैं आपको बोलूँ 0 से 10 तक गिनती लिखें, तो अब आप आसानी क्या करेंगे, 0 लेंगे, उसके बाद 1 लेंगे,
फिर 2 लेंगे, 3 लेंगे। ये आप किस तरीके से कर रहे हैं, जो आपने प्रीवियस नंबर लिखा होगा उसके बाद उसके अंदर एक प्लस कर देंगे, तो वो गिनती जो है वो आपकी 10 तक चली जाएगी। इसी तरह मैं आपको बोलूँ 0 से लेकर 10 तक ऑड नंबर या इवन नंबर लिखें, तो आप ज़ाहिर सी बात है 2 का डिफरेंस दे के और उसको जो है लिख देंगे, प्रिंट कर देंगे। 1 से लेके फिर 2, 1, 3, 5, 7 ये ऑड नंबर की सीरीज़ आ जाएगी। और अगर हम बात करेंगे अपने इवन नंबर की, तो वो हो जाएगा हमारे पास 0, 2, 4, 6, 8 अप टू सो ऑन। अगर 10 तक की बात करें तो 10 ही आ जाएगा। तो ये इवन नंबर की बात होगी। तो इसमें आप क्या करेंगे, 2 का इंक्रीमेंट करेंगे, यानी कि 2 का इजाफा करेंगे, ये 2 प्लस करेंगे इसके अंदर, तब जाके आपके पास इवन नंबर की सीरीज़ आएगी। तो ये असल में हमारे पास क्या हो गया, फॉर लूप। अब फॉर लूप में एक कंडीशन है जो आपको लाजमी तौर पे याद रखनी है, कि बहुत सारे बच्चे जो हैं या बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि फॉर और वाइल में डिफरेंस क्या है, काम तो दोनों सेम ही करते हैं। तो एक चीज़ आप याद रखिएगा, स्पेसिफिक नंबर ऑफ़ टाइम्स। अब इसमें क्या है, ज़ाहिर सी बात है कोई भी गाड़ी अगर चलेगी तो ज़ाहिर सी बात है उसकी इनिशियल स्पीड या उसकी स्टार्टिंग जो स्पीड होगी वो ज़ीरो होगी, क्योंकि वो उस वक्त खड़ी हुई होगी, और जब वो चलना शुरू हो जाएगी कोई ना कोई स्पीड पे आ जाएगी। तो इसी तरीके से जब भी कोई भी लूप इनिशियलाइज होगा वो हमेशा ज़ीरो से होगा, कोई ना कोई नंबर से होगा, वो आपको ज़रूर पता होगा। लेकिन उसने कहाँ तक चलना है, अगर वो आपको पता हो, फॉर सपोज जैसे मैंने आपको 0 से 10 तक का कहा था, अगर 0 से 10 तक आपको पता है कि ये चलेगा, तो ज़ाहिर सी बात है इसके अंदर स्पेसिफिक नंबर ऑफ़ टाइम्स आपको डिफ़ाइन हो गए हैं, या इसको हम लोग ब्रैकेट में अगर मैं आपको बता दूँ तो इसको एंड पॉइंट भी कहते हैं। एंड पॉइंट आपको पता है, तो एंड पॉइंट जब आपको पता चल जाएगा तो इसलिए आपको आसानी हो जाएगी कि हम लोग यहाँ पे कौन सा लूप इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर। अगर वहाँ पे एंड पॉइंट डिफाइन ना हो, फॉर सपोज मैं आपको अगर एक कह दूँ कि फ़ाइल है, फ़ाइल कौन सी वर्ड की हो सकती है, नोटपैड की हो सकती है, मैं बोलूँ इसके अंदर कैरेक्टर रीड करने हैं। अब आपको नहीं पता कि इस फाइल के अंदर कितने कैरेक्टर हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 10 लाख भी हो सकते हैं, 5,000 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे कंडीशन आपको नहीं पता। अब यहाँ पे कंडीशन क्या नहीं है पता है, कि एंड पॉइंट नहीं पता कि इस फाइल के अंदर कितने कैरेक्टर होंगे। तो उसके लिए हम जो है क्या यूज़ करेंगे, अपना दूसरा लूप जो वाइल का है, वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट में डिस्कस करूँगा, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तो अभी हम बात कर लेते हैं फॉर लूप की। तो फॉर लूप में क्या क्या चीज़ें होती हैं, सबसे पहले तो इनिशियलाइजिंग, जो इसका पॉइंट होगा, इनिशियल पॉइंट, वो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से स्टार्ट होगा, वो दोनों लूप में आपको पता होगा, वाइल हो, फोर हो, डू वाइल हो, कोई भी हो। लेकिन एंड पॉइंट अगर आपको पता हो, या स्पेसिफिक नंबर ऑफ़ टाइम्स, यानी कि कहाँ तक चलेगा लूप, तो वो हम लोग उसको कि कौन सा लूप कहेंगे, फॉर लूप कहेंगे, और फॉर लूप ही इस्तेमाल करेंगे। सिंटैक्स की अगर हम बात कर लें, द सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये आपके सामने लिखा हुआ है। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन आ जाएगी, यानी कि हम वेरिएबल को इनिशियलाइज कराएंगे, उसकी वेरिएबल देंगे, वैल्यू देंगे, सॉरी। देन हम कंडीशन की बात करेंगे कि कहाँ तक चलना है, और देन उसके अंदर कितने का इजाफा होगा। अगर मैं इवन की बात कर रहा था, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो इवन में ज़ाहिर सी बात है मैं 2 का इंक्रीमेंट दूंगा। इसी तरह अगर मैं आउट की बात करूँ उसमें भी 2 दूंगा। लेकिन अगर मैं आपको 0 से 10 तक की गिनती का कहूँगा, तो ज़ाहिर सी बात है आप उसके अंदर कोई नहीं, सिर्फ 1 का इंक्रीमेंट ही करेंगे। इंक्रीमेंट ऑपरेटर जैसे कि हम पिछले ट्यूटोरियल में पढ़ के आ चुके हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं लूप की, ठीक है। तो सबसे पहले आप नेटबीन्स ओपन कर लें। नेटबीन्स ओपन करने के बाद, जैसे कि हम लोग अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में करते हुए आ रहे हैं, सबसे पहले फ़ाइल को सेव कर लें। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रोग्राम 08, जैसे कि मैंने दिया, और .c के नाम से लिख दिया इसको मैंने। देन वॉइड में जल्दी से आप लिख लें, लिखने के बाद इसको ये ब्रैकेट यहाँ डाल दें। सबसे पहले आपने CLRSCR ये आपने लिखना है। देन आपने लिखना है गेट ch, और ये यहाँ पर ख़त्म। ये आपने लिखने के बाद क्या करना है, अब जो भी वैल्यू आपने इनिशियलाइज करानी है, यानी कि फॉर सपोज मैं यहाँ पे इंट आई लिख रहा हूँ, आई है, ये यहाँ पर ब्रेक क्लोज कर दिया, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा गैप दे दूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो, क्योंकि रेजोल्यूशन का प्रॉब्लम है। मैं चाह रहा था कि कोड ब्लॉक की दूसरे सॉफ्टवेयर यूज़ कर लूँ, IDE जिसको हम कहते हैं, उसको यूज़ करने से जो है, लेकिन मैंने बाद में सोचा कि उसमें आपको प्रॉब्लम होगी। वो इस लिहाज से प्रॉब्लम होगी कि हम ज़्यादातर अमूमन जो है वो सी को जो है टर्बो सी पे ही इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए ये रेजोल्यूशन थोड़े मैंने कम किए हैं अपनी स्क्रीन साइज़ के, ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए। वरना टर्बो सी जो है उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो अवेलेबल नहीं होती किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर आसानी से। तो इस लिहाज से अगर हम बात कर लें, तो हमने एक इनिशियलाइज़ करा दी है, कौन सा, आई वेरिएबल, सॉरी डिक्लेयर करवा दी है, इनिशियलाइज़ नहीं करवाया, डिक्लेयर करवाया। देन हम इसको फॉर लूप देंगे। फॉर के बाद हम लिखेंगे आई इज़ इक्वल टू 0। मैंने जैसे कि आपको बोला था आई की हम वैल्यू दे रहे हैं 0, और यहाँ पे हम आ गए 0 सेमीकॉलन आई लेस देन इक्वल टू 10, 10 तक चलना है, और सामने इसके सेमीकॉलन के बाद आई प्लस प्लस। जैसा कि आपने देख लिया कि अगर मैं बात कर लूँ अपने, जो मैंने आपको स्टेटमेंट दिखाई थी कि किस तरीके से फॉर लिखा जाएगा। फॉर एक कीवर्ड है, ठीक है। देन इसके बाद ये स्मॉल ब्रैकेट ओपन होगा, इनिशियलाइजेशन करेंगे हम
उसके बाद सेमीकोलन कंडीशन, फिर सेमीकोलन, फिर इंक्रीमेंट ऑपरेटर या डिक्रीमेंट ऑपरेटर दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। मोस्टली हम इंक्रीमेंट नहीं रखते हैं, लेकिन कर दोनों सकते हैं। और बीच में इस जो है हम ब्लॉक खोल के और स्टेटमेंट यहाँ डिक्लेयर कर देंगे। तो अभी हम यहाँ पे अगर आ जाते हैं और ये हम आ गए इस तरफ, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि ब्रैकेट खोल देने हैं दोनों। यहाँ ब्रैकेट डालने के बाद हम सबसे पहले प्रिंट एफ लिखा और यहाँ पे हम सिर्फ %d लगा के /n आपको जैसे कि मैंने बताया एस्केप सीक्वेंस है, पिछले ट्यूटोरियल में बात कर चुका हूँ इसके बारे में, तो मैं इसको यहाँ पे ज़्यादा डिक्लेयर नहीं करूँगा। आई लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो ज़ाहिर सी बात है आई की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे चलती रहेगी। अब मैं इसको चला के आपको दिखाता हूँ किस तरीके से, Ctrl F9। तो यहाँ से देख लें आप 0 से 1 से लेकर 10 तक जो है वो यहाँ पे गिनती आ गई। अब हो रहा है किस तरीके से, ये किस तरह चल रहा है, ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि फॉर लूप का क्या है, फंक्शन किस तरीके से होता है। सबसे पहले ये 0 पे जाएगा, 0 इसने चेक किया, 0 इसकी वैल्यू आएगी, 0 छोटा है या बराबर है 10 के, कंडीशन चेक होगी ट्रू है या फॉल्स है। जाहिर सी बात है कंडीशन ट्रू है, 0 छोटा है या बराबर है 10 के, तो कंडीशन जो है हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी, ट्रू आएगी, यानी कि ये बात सही है। देन इसमें i++ से मुराद जब कंडीशन प्रिंट हो जाएगी उसके बाद जो है उसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। पहले नहीं करेगा, बाद में करेगा। अगर मैं इसको ++i लिख दूँ इस तरीके से, तो अब इसमें डिफरेंस आ जाएगा। आप देखिएगा यहाँ पर 1 नहीं लिखा जाएगा, ये देखें ऊपर देख रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगेन ये वही हो गया। अगर i++ दें और ++i दें, इसमें क्या फ़र्क है ये आपको मैं बता दूंगा इंशाल्लाह। जब हम लूप की वाइल लूप के अंदर बात करेंगे तो इसको डिटेल में बात कर लेंगे। तो अभी फ़िल वक्त अगर फॉर लूप के लिहाज से देखा जाए तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। फॉर लूप i = 0, ये हमारे पास इनिशियलाइजेशन हो गई। इसके बाद ये हमारे पास i <= 10, ये हमारे पास कंडीशन हो गई। और i++, ठीक है। प्रिंट f %d/n i, ये हमारे पास क्या आ गया, स्टेटमेंट है जिससे हम i की वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं, और ये हमारे पास 10 दफ़ा जो है ये प्रिंट कर रहा है। तो इस ट्यूटोरियल तक के लिए इतना ही। तो इस ट्यूटोरियल में जो चीज़ हमने सीखी है वो हमारे पास था कि फॉर लूप, और सबसे पहले जो है वो मेन चीज़ थी लूप, के लूप हम क्या होते हैं सी लैंग्वेज में, उसको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं प्रोग्रामिंग टर्मिनोलॉजी में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम वाइल लूप की बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।